सभी साईं भक्तों को जय साईं राम, ओम साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अभी-अभी जो बाबा ने मुझे अनुभव दिया, बाबा की कृपा का मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। आज सुबह की बात है। पहले तो मैं आप सभी से ये बात साझा कर रही हूँ बाबा की कृपा से कि मेरे यहाँ बाबा का ही घर है, ये तो हमारा जो भी है बाबा का ही है। और जो भी कुछ मैं बाबा की कृपा से भोजन बनाती हूँ, कुछ भी जो भी बनता है तो वो बाबा को भोग ज़रूर लगता है और बाबा की कृपा से ही ये हो रहा है। ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं बनाती हूँ, बाबा बनवाते हैं, मैं बनाती हूँ और बाबा ही भोग लगवाते हैं, तो मैं बाबा की कृपा से ही उनको भोग लगाती हूँ, उनको अर्पण करती हूँ, जो भी बनता है तो। तो बाबा की कृपा से ही ये सेवा उपासना है बाबा की मैं कर पा रही हूँ। ये बाबा की असीम कृपा है। ऐसा बोलूँगी मैं कि बाबा की असीम कृपा से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो आज सुबह मैं 10:15 बजे बाबा को नाश्ता भोग लगाई। आज मैं कुछ मीठा बनाई थी, जो भी तो बाबा को अर्पित की। घी के साथ था वो रोटी और शक्कर की एक बनाई थी मैं, मीठी चीज़ थी वो, तो मैं बाबा को अर्पित की और पापड़ भी था साथ में, तो वो मैं अपनी बेटी को खाने को दे दी उस समय। और मैं जल्दी-जल्दी में थी, काम कर रही थी, तो वो सुबह 10:15 बजे बाबा को एक भोग लगा जो बना हुआ था नाश्ता। और फिर क्या हुआ कि काम-काम में थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं, घर के भी बहुत काम रहते हैं और वर्कर लोग भी, काम वाली लोग आती हैं घर में, तो मुझे भी उस समय बहुत काम रहता है, नाश्ता बनाओ और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही 11:15 बज गए, तो फिर बाबा को मैं दोबारा भोग लगाई। फिर बाबा को स्नान आदि करवाने के पश्चात मैं बाबा को दोबारा भोग लगाई, बरबट्टी, आलू की सब्ज़ी और रोटी। 11:15 बजे बाबा को मैं भोग लगाई। तो वैसे क्या होता है कि ना मैं बाबा के पास एकदम अच्छे से, मतलब ना 7 से 8 मिनट तक के जो भी भोग लगाती हूँ तो बाबा के पास रखती हूँ कि बाबा आप अच्छे से आराम से खा लेना। तो मैं रखती हूँ 7 से 8 मिनट। तो फिर जब मैं 11:15 बजे बाबा को बरबट्टी, आलू की सब्ज़ी और रोटी भोग लगाने रखी ना, तो मात्र मैं 2 मिनट में उठा ली। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को आज ऐसा लग रहा था कि बहुत लेट हो गई है और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे को भी भूख लग रही है। इतना कुछ सुबह से काम करते-करते सबको तो मैं खिला दी हूँ, पर मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ बाबा, तो मेरे को भी भूख लग रही थी। तो मैं फिर बाबा के पास मात्र 2 मिनट रखी और मैं जल्दी से उठा के खाने बैठ गई। फिर मेरे मन में क्या आया, ऐसा विचार आया मेरे मन में कि बाबा मैं तो वैसे आपको काफ़ी देर तक के 7 से 8 मिनट तक आपके पास रखती हूँ कि बाबा आप भोग लगा लो, अच्छे से आराम से खाना। तो मैं आज जल्दी से 2 मिनट में उठा ली बाबा, सॉरी ऐसे करके मैं बोली। फिर मैं बाबा को बुलाई और जैसे ही खाने बैठी ना, तो मैं बाबा को बुलाई कि बाबा आओ ना, साथ में खाते हैं। आज मैं देर तक आपके पास नहीं रखी हूँ, तो 2 मिनट में उठा ली, तो आओ ना, मैं जैसे आराम से खाऊँगी बैठ के बाबा, मुझे 7-8 मिनट लगेगा, 10 मिनट भी लग सकता है, तो आप भी मेरे साथ आके बैठ के खा लो, आओ साथ में खाते हैं बाबा। ऐसे मैं बाबा को पुकारी और ये बस हुआ। और मैं जैसे ही खाना शुरू की ना, तो क्या हुआ कि मैं व्हाट्सएप खोली और बाबा के संदेश जो कि रोज़ाना ग्रुप में आते रहते हैं इधर-उधर से, तो मेरी आदत है कि मैं अच्छे-अच्छे जो बाबा के संदेश रहते हैं वो इसको स्टेटस पे भी लगाती हूँ और बाबा के कुछ ग्रुप में भी उनको डाल देती हूँ। तो मैं संदेश देखते रहती हूँ जो भी आते हैं, तो मैं उसी समय फिर देखी ना, तो एक ग्रुप में ये मुझे संदेश बाबा का दिखा, आज का 3 फरवरी का, जो कि बाबा की लीला मुझे महसूस हुई और बाबा ने मुझे खुद लीला दिखाई तुरंत में कि मैं तेरे साथ खा रहा हूँ। इस संदेश में आप सभी देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जब आप ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर कर रहे हों तो ज़रा सोचिए कि मैं आपके साथ खाना खा रहा हूँ। और मेरे मन में यही भाव था, उसी समय मैं बाबा को पुकारी थी कि बाबा आओ आप मेरे साथ खाना खा लो। और आज मैं देर तक के आपके पास नहीं रखी, मात्र 2 मिनट रखी और तुरंत में मैं भोग को उठा के खाने भी बैठ गई, तो मेरे साथ आके खाओ। और बाबा ने तुरंत में मुझे जवाब दिया कि मैं तेरे साथ ही खा रहा हूँ। तो ये कितनी खुशी की बात है, मतलब बाबा मुझे प्रमाण दिए कि तू पुकारी है तो मैं तेरे साथ ही खा रहा हूँ बेटा। सच में ये मेरे लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोची कि बाद में बताऊँगी बाबा की ये लीला, पर मैं तुरंत में बाबा की कृपा से ही ये अनुभव साझा कर पाई हूँ और बाबा की कृपा से ही मैं बोल रही हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ कि बाबा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं
और जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मतलब हमारे मन का भाव जैसा होता है ना, बाबा तुरंत में हमको लीला करके दिखा देते। बाबा लीला रचते हैं, हमारे बाबा लीलाधारी हैं सच में। और बाबा की यही छोटी-छोटी लीला ना, बाबा के छोटे-छोटे अनुभव हैं जो भी हैं, चाहे लीला छोटी हो या बड़ी, बहुत प्यारी होती है। और ये बाबा की लीलाएँ जो होती हैं हमको बहुत अनेकानेक खुशियाँ देती हैं सच में। हाँ, मतलब हमारे मन में इतनी खुशी भर देती है बाबा की लीलाएँ ना, कि हम एकदम मतलब ऐसा लगता है कि जब लीला करते हैं बाबा और हमको अनुभव होता है, तो हमको लगता है कि हम तुरंत में मतलब किसी से इस लीला को साझा करें, हम तुरंत में किसी को बताएँ, कोई हमारे पास हो जिसको हम सुना सकें, हम बता सकें। अपने मतलब हम खुशी को ज़ाहिर कर सकें कि बाबा ने मेरे साथ ये लीला की, मेरे मन में ऐसा था और बाबा ने तुरंत में लीला की। ये बात ज़रूर होती है सभी साईं भक्तों के साथ। और जो बाबा से जुड़े हुए हैं ना, उनको ये बात ज़रूर महसूस होगी, अनुभव होगी कि जब हम बाबा को महसूस करते हैं ना, तो बाबा हमारे आस-पास ही होते हैं। और सच में ना, बाबा के सारे बच्चों को ऐसा अनुभव होता है कि जब कुछ लीला करते हैं बाबा, हमें अनुभव होता है तो हमको लगता है कि हम किसी को बताएँ, कोई हमारे पास हो। और नहीं होता कोई तो हमको लगता है हम किसी को फ़ोन करके ही बता लें, पर बताए ज़रूर, मतलब रह नहीं पाते हैं हम। तो ये भी एक बाबा की बहुत बड़ी कृपा है और बाबा की महिमा है। सच में हमारे बाबा बहुत महान हैं और उनकी कृपा हम सभी पर हमेशा बनी हुई है और आगे भी हम सभी पर बनी रहेगी। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।